बोले सदगुरुदेव भगवान की। इस पंच दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के जो प्रमुख यजमान जी हैं श्रीमान डॉक्टर दिलीप विश्वकर्मा जी, तो आपके द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का पावन माल्यार्पण होने जा रहा है और बड़ा ही लगन से इस कार्यक्रम को आपने संवारा है। इस कार्यक्रम के जो प्रमुख व्यवस्थापक जी हैं हमारे परमादरणीय डॉक्टर साहब जी, बड़े ही सरल सौम्य स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं। तो आपके द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का पावन माल्यार्पण हो रहा है। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत बंधन में सहयोग प्रदान करें। बोली सदगुरुदेव भगवान की, दुर्गे मैया की, श्री व्यासदेव जी महाराज की। आपके द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को ये अंगवस्त्र, पुष्पमाल व दक्षिणा के साथ में सम्मानित किया गया। माँ भगवती परिवार से कल्याण करें, उत्तरोत्तर यश कीर्ति की प्राप्ति हो और जीवन में मंगलमय वातावरण हमेशा बना रहे, ऐसी सुमंगल कामना है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब जी के द्वारा मंडल के समस्त भक्तों को आपके द्वारा अंगवस्त्र और दक्षिणा समर्पित हो रही है। श्री नारायण हरि सदैव धर्मार्थ कार्यों में ऐसे ही आपको लगाए रहे, ऐसी सुमंगल कामना है। धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, दुर्गे मैया की, कात्यायनी माता की। हमारे डॉक्टर साहब जी के द्वारा ये महाराज श्री जो सीख पर वादन कर रहे हैं, आपका पावन माल्यार्पण हो रहा है। अंग वस्त्र के माध्यम से आप महाराज श्री को अलंकृत कर रहे हैं। देव भगवान की, प्रजापति विष्णु भगवान की। और डॉक्टर साहब जी के द्वारा ये हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के परम शिष्य हैं संदीप वर्मा जी, जो नाल पर वादन कर रहे हैं। तो आपका भी माल्यार्पण हो रहा है और अंगवस्त्र के माध्यम से आपको भी अलंकृत किया जा रहा है। संदीप भैया जी जो नाल पर वादन कर रहे हैं, हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से जो हमारे दादाजी हैं श्रीमान तेजपाल सिंह ठाकुर साहब जी, उनको भी पुष्पमाल समर्पित कर और अंगवस्त्र प्रदान करें। श्रीमान तेजपाल सिंह ठाकुर जी जो गुरुदेव भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, श्रीमान तेजपाल सिंह ठाकुर जी। और हम सभी को एक साथ में जोड़े हुए हमारे साउंड ऑपरेटर भैया जी, हाँ, ये बहादुर जी हैं और बड़ी बहादुरी का काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब के द्वारा बहादुर भैया का पावन माल्यार्पण हो रहा है, जो साउंड ऑपरेट करते हैं। और इसी के साथ में हमारे अनुज भ्राता अमरीश उमंग जी, जो परम शिष्य हैं सदगुरुदेव भगवान के कृपा पात्र हैं, अमरीश उमंग जी। डॉक्टर साहब जी के द्वारा अमरीश भैया जी का पावन माल्यार्पण हो रहा है। अंगवस्त्र के माध्यम से उनको सुसज्जित किया जा रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की। और हम डॉक्टर साहब से चाहेंगे हमारे परम आदरणीय दादा श्रीमान जगन्नाथ प्रसाद वर्मा जी, बड़ेहा ग्राम जनपद लखनऊ से आगमन हुआ है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और बड़े ही पुनीत कार्यों में आपका योगदान रहता है। श्री नारायण हरि से कामना है इसी प्रकार धर्मार्थ कार्यों में आपको लगाए रखें, ऐसी सुमंगल कामना है। धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की,
सुंदर कार्यक्रम आप लोगों आपने अपने यहाँ आयोजित किया था 2 वर्ष पूर्व। तो इस कार्यक्रम के हमारे आयोजन के जो प्रमुख यजमान हैं श्रीमान डॉक्टर दिलीप कुमार जी, उनके अनुज भ्राता हैं दिनेश विश्वकर्मा जी, आपके द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का पावन माला अर्पण हुआ है। और आप हैं श्रीमान श्यामाचरण गुप्ता भगवत प्रेमी जी, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक कहीं भी कार्यक्रम होता है सत्संग का, तो आप दोनों धर्म मूर्तियों की उपस्थिति हाजिरी लगती अवश्य है। परम भक्त हैं श्रीमान उमेश जायसवाल जी, आप परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को ये पुष्पमाल समर्पित कर स्वागत वंदन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्रीमान उमेश जायसवाल जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, प्रजापति विष्णु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमान श्यामाचरण गुप्ता जी, उमेश जायसवाल जी बड़ा गांव से पधारे हुए हैं। श्रीमान ये जगन्नाथ प्रसाद वर्मा जी, जनपद लखनऊ से, ग्राम बड़ेहाट से आपका आगमन हुआ है। ये श्रीमान जगन्नाथ प्रसाद वर्मा जी अब ये रिटायर्ड हुए हैं, सरकार पेंशन देती है और ये धर्म के काम में लग गए। इनका जीवन धन्य है। एक हमारे भक्त जी हैं, हनुमान जी के भक्त, फालिस अटैक कर गई और उनकी ये दवा करते हैं, हर महीने उनको कुछ पैसा देते हैं। जितनी कथा हम कहते हैं हर कथा पर ये जाते हैं और 7 या 11 माला ले जाते हैं। 200-300 रुपए का प्रसाद ले जाते हैं और 100-200 रुपया दक्षिणा। ये कार्यक्रम ऐसा हुआ है पूरे इस वर्ष, जिस प्रोग्राम पर ये नहीं गए हैं, और चाहे पानी बरसता हो, चाहे बादल गरजता हो, और चाहे सीतापुर में हो, चाहे लखीमपुर में हो, बाराबंकी में हो, ये साइकिल से पहुंच जाते हैं। तो बड़े बड़े धर्मात्मा यहाँ हैं, श्यामाचरण गुप्ता जी, जायसवाल जी, कहीं भी कथा हो, दुनिया का काम छोड़ करके, दुकान का काम छोड़ करके ये विद फैमिली जाते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देते हैं श्रीमान दिलीप कुमार विश्वकर्मा जी को, और हमारे जो इस मोहल्ले के माता जी के नीम चबूतरा के चारों तरफ के भक्त लोग हैं। आप सब लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया और कल भंडारे का आयोजन है, और भंडारे में कोई छूटने न पावे। देखो कल कोई फोन करने की राह मत देखना, कल अपने आप आइए। हाँ, बोली रामचंद्र भगवान की जय। हम बात कर रहे थे वहां त्रेता युग की। अहिरावण मारा गया, हनुमान जी ने संहार किया। हनुमान जी के बारे में बता रहे थे, अगर किसी व्यक्ति को पीड़ा है तो कान खोल करके नुस्खा सुनो, बड़ी सस्ती दवा। और रामबाण इलाज, जब चारों तरफ से तुम निराश हो गए हो और काम तुम्हारा न बन रहा हो, तो काम तुम्हारा चाहे जैसा हो, बस अर्जी एक जगह लगा दो। कहां? ये हनुमान जी के मंदिर में। और 13 मंगलवार मंदिर को जरूर जाओ और केले का प्रसाद ले जाओ, लेकिन 13 केला से कम न हो, ऊपर चाहे जितने ले लो। प्रसाद हनुमान जी के चरणों में अर्पण करो, नीचे उतरो, ना वहां चालीसा पढ़ो, ना वहां सुंदरकांड पढ़ो। मंदिर में डंडा की तरह हनुमान जी की तरफ नजरें मिलाओ और फिर लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, चुपचाप पड़े रहो। और उठो तो शरीर की मिट्टी झाड़ना मत, हाथ पैर को छूना मत। नीचे उतरो, मंदिर की सीढ़ी पर जो मांगने वाले बैठे हैं उनको कुछ खिलाना। जलेबी दो, बन जाए तो मीठा देना, लड्डू देना, कुछ देना, उनको खिलाओ, कुछ आना दुआना देना, पैसा। और 13 मंगलवार एक काम जरूर करना, हनुमान जी की कृपा से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और भोजपत्र पर लाल स्याही से अनार की लकड़ी की कलम बना करके ओम हनुमंते नमः लिखो।
पीपल के पत्ते में राम राम लिख करके हनुमान जी के गले में माला पहनाओ। अरे कौन सो काज कठिन जग माही, संसार में कौन काम कठिन है, जो नहीं हो तो तात तुम पाही, जो हनुमान जी से हो न जाओ। अरे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये जो बलवान होते थे उनकी भुजाओं में 10,000 का हाथियों का बल होता था। और जितना टोटल बल हुआ सतयुग, त्रेता, द्वापर का जितना टोटल बल हुआ उतना बल हनुमान जी की अनामिका उंगली में अकेले था, एक उंगली में। इसलिए हनुमान जी अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देह धनुज बन कृसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। भोजपत्र के ऊपर हनुमान जी के 12 नाम लिख करके उसको ताबीज तरह बना करके एक रखो अपने पूजा वाले घर में और एक रखो अपने ड्राइवरी लाइसेंस में, डीएल में। तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, खतरा नहीं होगा। और अगर तुम्हारा कोई मुकदमा चलता हो, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति जेल में हो, तो ये काम जरूर करना और फिर मिलेंगे, फिर मिलना। ये दवा कारगर है, ये वो नहीं है डॉक्टर बदलते हो, दवा बदलते हो, ऑपरेशन करवाते हो, जांच करवाते हो। और तमाम नर्सिंग हाउस का पूरा 15 लाख रुपया लगा है भी, 15 लाख, 17 दिन में 15 लाख। और प्राणी आया नहीं, प्राणी पहुंच गया कब्रिस्तान। सबके कहां है 15 लाख। अरे संकट से हनुमान छुड़ाऊं, मन क्रम बचन ध्यान जो लावण। सेठानी से झगड़ा हो गया, सेठ जी के ताव आ गया, 2 थप्पड़ लगा दिए। सेठानी को गुस्सा लगी और निकाला अपना सूटकेस, गई चौराहे पर किया ऑटो रिक्शा, पहुंच गई अपने मौसा के वहां। सेठ जी को खबर मिली, बुलाने गए वहां। सेठानी वहां से चली गई, फूफा गिरे हुआ। सेठ जी वहां बुलावे गए, सेठानी पिछले वाले गेट से निकली, उठे टूट के मैके चल रही। सेठ जी कहा लग जाओ, तुम्हारे चक्कर में हूं, दौरे दौरे जाओ, तुम्हारे बिना कोई काम बंद का, अपने हाथ खाना का नहीं बना ली का, जाओ बताना नहीं था तुम्हारे पाचे पाचे हम दौरे दौरे घूमे, जाओ। सेठ जी कहे लग जाओ, चले आए, बनावे तहरी, बनावे खिचड़ी, सब्जी बनाए न पावे, रोटी बनाए न पावे, तबीयत बहुत अबता है। धीरे धीरे बीते 15 दिन। एक दिन है आध कच्ची खाए बैठ रहा, चौखट के पास उधर से पंडित जी निकले, देखा पंडित जी पाए लगी, आयुष्मान कल्याण हो, लल्ला नहीं कराओ कैसे। अरे कहा बहुत तबाही। बोले क्या? अरे कहा वो थोड़ा रत्ती भर की कहा सुनी हो गई और सेठानी चली गई और अब हम फोन मिला रहे, स्विच आप बताए रहा। पंडित जी कहने लगे अरे झंझट में न फंसो, राम जानकी का मंदिर है मोहल्ले में, अब सवेरे सवेरे मंदिर को जाया करो, धूपबत्ती लगा दिया करो, प्रार्थना करो, राम जी की इच्छा से सब ठीक हो जाएगा। आप सेठ जी सवेरे जागते हैं, नहाते हैं, धूपबत्ती लाते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणा। दिन बीत गए 15, सेठानी नहीं। तो सेठ जी बहुत परेशान। एक दिन की बात, भगवान की मूर्ति के चरणों में खोपड़ी पटक दी, कहने लगे बस अब आज से तुमसे विश्वास उठ गया महाराज। बताओ 15 दिन से धूपबत्ती लगा रहे, सेठानी मेरी नहीं है। तो राम जी की मूर्ति से आवाज आई, अरे मूर्ख सेठ, तेरे रत्ती भर की अकल नहीं। हमारी जब सीता जी उनकी चोरी हो गई थी तो पूंछ वाले हनुमान ढूंढ के लाए रहे, और तुम्हारी सेठानी के चक्कर हम बताओ हम अत्य सस्ते की हम दौरे दौरे दौरे। यो विभाग हमारा है खोजबीन वाला, ये खोजबीन के विभाग है वहाँ हनुमान जी के पास, उधर जाओ। तो अगले दिन गए हनुमान जी के मंदिर को,
जय हनुमान ज्ञान सागर जय कृत्यों लोक जागर रामदूत तो तुम बलधामा सुतनामा शंकर थोन की श्री नंदन तेज प्रताप महादेव बंदन। पूरा 40 का जब पाठ किया और रात 3 बजे 12:30 सेठानी की खोपड़ी के सामने एक बंदर उठा लिए कंधे गदा का है रत्ती भर की कहा सुनी भाई तुम यहाँ गात बुलाए घूम रहे हो निकल ले सेठानी की नींद की का सवेरे सवेरे उठी और नहा जल्दी जल्दी अंधेरे में धोती बांधे छोटकनी लड़कियां कहा दीदी कहाँ जात दीदी कहाँ जात कहा लगी बिटिया हमरे आलू खुदाई वाली हो गए नहीं रुपए टाइम में सन्न देने चली नहीं। हाँ तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है संकट मोचन संकट दूर करने वाले। हनुमान जी की शरण में अगर गए तो संकट ते हनुमान छुड़ावे। भगवान के संकटों को दूर करने वाले तो कौन सुकाद कठिन जग माही जो नहीं हो तो तात तुम पाही। हनुमान जी ने कार्य पूर्ण किया। और सुनिए महावीर जी से जब राघव ने पूछा कि तुमने लंका कैसे जलाई, हनुमान जी कहेंगे महाराज हमने कहा लंका जलाई, जामन तो सुग्रीव अंगद जी कहने के ताजे ताजे लंका फूके चले आ रहे और कह रहे लंका हमने नहीं जलाई। हनुमान का मतलब जिसने काम बड़ा किया हो और मान ना ले पावे। हम तो थोड़ा घर बनाते कहते हमने बनाया, ये गाड़ी हमने खरीदी, अरे हम क्या करने वाले। हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए लेकिन श्रेय अपने को न दिया। बोले कैसे जली, कैसे जली और कैसे जली, अरे कैसे जली बोलो बजरंग बली सोने वाली जली कैसे जली कैसे जली बोलो बजरंग बली पवन सुते पवन सुते लंका कैसे जली पवन सुते लंका कैसे जली। अरे और कोई होता तो बड़ी बड़ाई की बात करता लेकिन महावीर जी धन्य है। महावीर जी कह गए भगवान ये लंका हमसे नहीं जली, लंका सबसे साझे में जली। कहा साझे में, रावण के पाप से ऋषियों के श्राप से, रावण के पाप से ऋषियों के श्राप अगर से, रावण ने पाप न किया होता और ऋषियों ने रावण को श्राप न दिया होता, रावण के पाप से ऋषियों के श्राप से, माता के विलाप से, आपके प्रताप से और हमारे पाप से सबसे जली, सबसे जली, सबसे जली बोले बजरंग बली रघुनंदनी लंका तुमसे जली रघुनंदनी लंका तुमसे जली। कहा ऋषियों ने श्राप न दिया होता, माता का विलाप न होता, आपके चरणों का प्रताप न होता और रावण का पाप न होता और हमारा पाप हवा न चलती तो लंका न जलती। हमसे नहीं जली। हनुमान जी ने अपने मान को मिटाया। और आप भी एक काम करना, अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो ज्यादा परेशान न होना, ज्यादा दर्द न पैदा हो। और अगर तुम्हारी कोई बड़ाई करे तो ज्यादा फूलना मत कि आप बड़े कलाकार हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े बलवान हो, बड़े नीतिज्ञ हो। सब करुणाधान की लीला। रावण में और राजा राम जी में युद्ध हुआ, पूरा लंका का राज अब राम जी के पक्ष में। लेकिन धन्य श्री राम, राम जी हैं त्याग की मूर्ति। राजा लोग तब जीतते थे तो पूरी राज ले लेते थे, राज खजाने का घर ले लेते, वो सब धन ले लेते थे और कैद कर लेते थे राजा को, प्राण दंड देते थे, मार देते थे। राम जी लंका को न गए तो लंका वाले राम जी की बड़ाई करने लगे।
लंका वाले राम जी की बड़ाई करते हैं, वाह। और रावण में राम जी में जब वार्तालाप हुआ तो कहां तक बताऊं, चलते चलते उसने दो बातें बताई। दो बातें केवल कहनी हैं, शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म को टालो उतना ही जितना टल जाए तो अच्छा। विभीषण जी को राम जी ने राजा बनाया, राम जी को राज की कोई दरकार नहीं। राम जी ने रावण को बैरी नहीं माना, रावण ने राम जी को बैरी माना। राम जी ने रावण को बैरी नहीं माना, उसको विद्वान जाना, ज्ञानी समझा, बड़ा समझ करके आदर किया, सदैव किया। दुराचारी को मारना धर्म का काम होता। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, भगवान ने जो अवतार लिया था वो कार्य पूर्ण किया। तो राम के जीवन चरित्र से हम लोग सीखते हैं, हमको राम जी की कथा सुन करके जीवन में उतारनी चाहिए, और कृष्ण जी की कथा सुन करके जीवन में उतारना नहीं है, उसको केवल सुनना। राम जी की कथा सुन करके जीवन में उतारना, कृष्ण जी की कथा केवल सुनना, उतारना नहीं। जब मेहंदी को पीसा जाता है तो मेहंदी में चमक आती, जब सोने को तपाया गलाया जाता है तो उसकी चमक उसकी कीमत बढ़ा देती। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं, उसी के जीवन में चमक आती है। और जो अपने माता पिता के बनाए मकान में रह लेते हैं, उसी को बेच देते हैं, माता पिता की संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं, उनके जीवन में केवल दुख ही दुख आते हैं। राम जी की कथा कहती है कि माता की सेवा करो, पिता की आज्ञा मानो, ये राम का आदर्श तात्विक गुण है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम माथा। राम जी ने इतना त्याग किया, वो लंका का कोई वैभव नहीं लिया। और जब चलने लगे तो पुष्पक विमान के लिए कहा, विभीषण जी ने प्रभु इसको स्वीकार कर लो। राम जी ने उसको ले लिया, वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर आए। वाल्मीकि मुनि ने इनको शिक्षा दी। ये माताएं बहनें भी ध्यान दें, अंतिम चर्चा है, कल नहीं हम कहेंगे कि 7 बजे 8 बजे आओ, दिन में 2 बजे आओ। आज जब सवेरे स्नान करित रहे तो 2 लड़का हमारे पास आए, जिनका कल लॉलीपॉप दे रहा, तो ये आए कहे लग बाबा, तो हम इनका कहे लगा तो तुम्हार सबकी आखिरी है, तो हम कहें भाई हो सकत। अब लड़का कहे तुम्हारे आज आखिरी है, तो हम कहें भैया आखिरी हमारा नहीं है, आज कार्यक्रम का पूर्ण विराम समापन है। कहे लग बाबा वाह वाह वाह, बोलिए वीर बजरंग बलवान की जय। वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जब आए तो वाल्मीकि मुनि ने कहा, श्री राम माया का 34 सागर है, जिसमें शरीर ही लंका है। जिसमें शरीर ये लंका है। अभिमान रूप है रावण का, आलस्य रूप कुंभकर्ण का। देखिए लंका बड़ी कीमती थी, तो लंका आज भी कीमती है। अब लंका कौन है? ये लंका, ये जो तुम्हारा शरीर है ये लंका ही है। लंका थी सोने की कीमती, और इस संसार में क्या कीमती है? कोई कहता समय कीमती, कोई कहता सोना कीमती, जमीन कीमती।
वास्तव में क्या है, ये गुण नहीं कीमती है, कीमती हो आप। अगर इस शरीर के ऊपर कोई विपत्ति पड़ जाए तो बाबू जी आप सोना बेच लोगे, मकान प्लाट खेती बेच करके इसकी दवा करोगे। ये कीमती शरीर है और कुछ कीमती नहीं। इस कीमती लंका के अंदर राक्षस लोग हैं। कौन है? अरे तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये जिससे तुम्हारी नाली का झगड़ा है ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये जो तुम्हारी चुगली करता है, जो तुमको गाली देता है, ये तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। अरे तुम्हारे दुश्मन है तुम्हारे अंदर, उनको तुम बड़ी मौज में रखते हो, उन दुश्मनों से तुम मेल किए हो, उन दुश्मनों की तुम मानते हो, उन दुश्मनों को तुम चाय पिलाते हो, दूध पिलाते हो और उनको खाना खिलाते हो। अब वो दुश्मन तुम्हारे घर में कौन छिपे? ये तुम्हारे शरीर में जो अभिमान है, ये तुम्हारे अंदर रावण है। और ये जो शरीर का आलस है, आदमी कुछ करना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, फ्री में मिल जाए, ये क्या है? कुंभकर्ण है। ये पड़ा रहेगा, कुंभकर्ण पड़ा रहता था। और मेघनाथ, ये हमारा जो लोभ है, दूसरे का छीन लेते हैं, ये हमारा मेघनाथ। और चंचल इच्छा जो है, तृष्णा, हमको जो तिगड़ी का नाच नचाती दौड़ाती, जिसके चक्कर में हमारी बदनामी निंदा होती, बुराई होती, ये सुरपणखा है। यही चंचल इच्छा वाल्मीकि मुनि से विदा लेकर के राम जी अयोध्या को जाते हैं। हनुमान जी वहां पहले गए और अयोध्या की बात थोड़ी सुनिए। रहा एक दिन अवधि अधारा, उस समझत मन दुख भयो अपारा। जब 14 वर्ष की अवधि में केवल एक दिन बकाया रहा तो भरतलाल सोच रहे नंदी ग्राम में, कारण कवन नाथ नहीं आए, कारण नाथ नहीं आए, कारण कवन नाथ नहीं आए, कारण कवन, कारण कवन, कारण कवन नाथ नहीं आए। जान की धो जान कुटिल, जान कुटिल किन्हो ही बिसराए, जान कुटिल मोहि बिसराए, जान कुटिल किन्हो मोहि बिसराए। जब भरत जी सोचने लगे हमारे भैया ने हमको पापी जाना, इससे हमको साथ में नहीं लिया, बीती अवधि रही जो प्राणा, ओ कवन अधम जग मोहि समाना। आहाल धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, ओ प्रभु पदार बिंदु अनुराग। हे लक्ष्मण तुम कितने पुण्य भागी हो, भैया की सेवा में गए और भैया ने हमको कपटी जाना, इससे हमको साथ नहीं लिया। अब अगर आज भगवान न आए और प्राणों तुम न निकले तो तुम्हारे समान कुटिल कौन होगा अयोध्या में? तुम बड़े पापी हो, बड़े कुटिल हो। तुम्हारी माँ ने राघव को नंगे पैर जंगल में निकाला। अरे भरत, जमाना कहेगा कि भरत ने अपनी माँ से कहा होगा कि अपने भरत के लिए तुम मैया राम को जंगल भेज देना, भरत को राजा बनाना। ये पाप हमको लगा। प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, और तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। ये सोच रहे थे भरत जी कि हम मर जाएंगे। और सुनो, दो बातें हैं। एक वो आदमी है जो व्रत रहता है, व्रत कि आज हम व्रत हैं, कुछ खाएंगे नहीं, तो सेब खाता, संतरा खाता, दूध पीता है, साबूदाना खाया। और एक आदमी ने व्रत नहीं रहा, मोहल्ले में पड़ोसी बीमार हुआ और तुरंत गाड़ी में बैठ करके सन से गए सीएचसी, जवाब हो गया, पहुंच गए बाराबंकी, वहां से जवाब हुआ पहुंच गए ट्रामा सेंटर। अरे बज गए रात के 11, निकले थे 6:30 बजे, चाय पीने का नंबर नहीं आया, न सेब खाया न संतरा खाया, कुछ किया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं,
व्रत नहीं था, व्रत का संकल्प नहीं था। जेब में पैसे थे, लखनऊ में सेब थे, संतरा और दूध था, मौसमी का जूस था, लेकिन इस आदमी को उस बीमार की सेवा में टाइम न मिला। ये वहां जमा हो गया, वहां हो गया। ये पुण्य भगवान को बड़ा प्रिय है। ये बिना व्रत का व्रत, जिस दिन तुमने बहुत कुछ दौड़ा, कुछ न खाया और किसी दूसरे के लिए ये तुम्हारे में 100 नंबर में जुड़ गया। आज लक्ष्मण जी त्यागी हैं, व्रत लेकर के गए थे 14 साल का, लेकिन भरत तुमने व्रत न लिया। तुमने केवल अपने हृदय के भावों से अपने बड़े भाई राम के हृदय के भावों को भरना प्रारंभ कर दिया। विचार करने लगे भरत जी, हमारा बड़ा भाई जंगल में नंगे पैर कांटों पर, न जूता न चप्पल न ओढ़ने को न कपड़े, और हम अयोध्या के राज में न। मेरा बड़ा भाई जंगल में जमीन पर है, उषा के ऊपर नंगी दे, और मैं मखमल की सैया पर ना। भरत जी को राम जी ने खड़ाऊं दी थी और कहा था, मोरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मोरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मोरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया, मोरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मोरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मोरी ले जा खड़ाऊं। और ये तीनों माताओं की सेवा करना, तीनों मातन की सेवा करना, तीनों मातन की सेवा करना, तीनों मातन की सेवा करना। सबसे न्यारी, जय हो, न्यारी प्यारी कैकेयी मैया, मोरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मोरी ले जा खड़ाऊं। भरत जी से राम जी ने कहा था कि तीनों माताओं की सेवा करना। भरत जी आए, खड़ाओं को राजगद्दी पर रखा और चले गए नंदी गांव को। भरत जी ने सोचा कि जैसे मेरा बड़ा भाई जंगल में रहेगा, मैं वैसे अयोध्या में रहूंगा। अयोध्या में कमी नहीं, जंगल में कमी है, लेकिन मैं इस अयोध्या को जंगल मानूंगा। जमीन में गहरा गड्ढा खुदवाया। किस लिए? भरत जी ने सोचा कि जमीन पर भाई लेटेंगे जंगल में, और जमीन पर अगर हम भी लेटे तो जानो राजा के बराबर लेटे, बराबर नहीं रहेंगे। जमीन में गहरा गड्ढा खुदवाया और कुस्सा बिछवा दिया। नंगी दे तराजू के दोनों पलड़ों को उलटने पर उभरे हिस्से पर जितना अन्न रुकता है, जितना दाना, उतना कर लगा लेते और प्रजा की सेवा में लग गए। धन्य भरत जी, इसलिए भरत जी का नाम भरत है, जो भरता रहा। अपने हृदय के भावों से बड़े भाई के हृदय के भावों को भरने वाला भरत। जिस भाई के मन में सेवा करने का लक्ष्य है वही लक्ष्मण, जिसके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भरत जी नंदीग्राम में कुसा पर लेटने लगे। भक्तों समय व्यतीत करने लगे। आज सोच रहे थे मरने के लिए कि 14 वर्षों में केवल आज का दिन बकाया। आज अगर दिन बीत जाए और आज भगवान अगर न आए
और फिर भी प्राणोत्तम न निकले तो तुम्हारे समान कोई कुटिल पापी नहीं। उसी समय हनुमान जी आ गए। अब कहने लगे सुनो, अरे तुम परेशान न हो, भक्तराज जिनसे मिलने के लिए व्याकुल हो वो अयोध्यानाथ अयोध्या में आ रहे हैं, प्रबंध करो। उनके साथ में उनके इष्ट मित्र हैं। तो शत्रुघ्न जी को जैसे खबर मिली तो शत्रुघ्न ने वो शंख लिया और शंखनाद कर दिया। अयोध्या में हल्ला मच गया कि आज शंख बजा है। कारण क्या है? विमान जब अयोध्या में उतरा, जब विमान से राम जी उतरे और भरत जी की दृष्टि राम जी के ऊपर गई तो स्थिति क्या हुई दोनों लोगों की कि भरत ने सोचा कि पहले चरण छू लूं मोद में, राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। अगर तराजू पर तौला जाए 14 साल के बाद जब मिले तो प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों ये बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का। बराबर वजन, हाँ बराबर वजन। ये रामाचरण गुप्ता वजन की यशवाली बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का। ये बराबर वजन अपने भैया भरत से मिलते, राम लखन अपने भैया भरत से मिलते। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, सब दूर विरह का ताप हुआ, सब लोगों ने ऐसे देखा भाई भरत मिलाप हुआ। सब लोग मिले, कौशल्या जी मिली, सुमित्रा रानी मिली, राम जी से सब मिले, लेकिन राम जी जिससे मिलना चाहते हैं वो मिल नहीं रहा। तो राम जी किससे मिले? प्रभु जाना कै कैल जान, प्रथमता सुजा गए भान। कैकेयी राजमहल के आंगन में खंभे की आड़ में रोती थी। जब राम जी गए और कैकेयी मैया के चरणों पर अपना मस्तक रखा तो कैकेयी ने वो राम जी का माथा उठाया और देखा राम विचित्र दृष्टि में देखते हैं। बोले मैया तुम रोती हो? कहा राम मैं बड़ी कुटिल हूँ, बड़ी पापिनी हूँ। मैंने तुमको 14 साल के लिए जंगल भेज दिया लल्ला। मैं तो ये सोचती थी तुम मेरी तरफ देखोगे नहीं, और तुम आए सबसे पहले मेरे महल में आए। मैं कौन मुंह लेकर के तुम्हारे सामने जाती। राम जी आंसुओं को पोंछते हैं, कहते हैं मैया ये तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम्हारी दया कृपा है जो आज हमने पापी रावण को मारा है। अरे मैया तुम रोती हो? तो कैकेयी ने अपना सिर ऊंचे किया, कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। राम जी रोते हैं, लिपट गए। तो राम जी के गालों को सहलाते सहलाते कैकेयी ने कहा बेटा राम, भूतल पर जब तक गंगा जमुना की जलधार रहेगी और सूर्य चंद्रमा में प्रताप रहेगा तब तक तुम्हारे गुणों का गान होगा। तुम धन्य हो राम, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पार ब्रह्म परमात्मा हो। भूतल पर तुम्हारे जैसे हो तो भूतल पर स्वर्ग हो जाओ,
हमने तुमको वनवास दिया था, हम ही मुकुट तुम्हारे माथे पर बांधूंगी। गुरु वशिष्ठ जी की बात मानी, सरयू में स्नान किया, नाई ने बालों को अलग किया, राजसी वस्त्र पहने, राज दरबार में गए। गुरु वशिष्ठ जी को ला करके कैकेयी मैया ने राज मुकुट दिया, वही जो बाली को मार करके राम जी लाए, उस मुकुट को जब दिया, कैकेयी मैया ने गुरुदेव की तरफ देख करके कहा, गुरुदेव अब विलंब के ही कारण कीजिए, 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 महाराज के तिलक करीजिए। राम जी के मस्तक पर मुकुट रखा गुरुजी ने, और चंदन रोली कुमकुम के द्वारा तिलक किया। देवता लोग विमानों पर से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, मागध लोग, चारण लोग बिरदावली गा रहे हैं। आज देवी सरस्वती अपने मुख से मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। उसी समय वहां पर नारद जी आ गए। नारद का श्राप मान करके भगवान ने मनुष्य का तन पाया और जंगल में सीता जी की चोरी हुई बंदर भालुओं की सेना इकट्ठा की। आज वो नारद जी आए तो नारद जी ने जाना हमारा श्राप पूर्ण हो गया। राम जी राजा बनाए गए और जानकी मैया महारानी। आप लोग ताली बजाइए और दो दो लाइनें बोलिए कि राम राजा, अरे राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर रजधान। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर रजधानी। जय हो, आगे आ जाओ, आगे। राजधानी की राजधानी, हाँ राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर रजधानी। जय हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हे राम हमारे जगत पिता हैं, राम हमारे माता सीता जगती महारानी, अवधपुर राजधानी। माता सीता राम हमारे दयालु भाव के, राम हमारे राम हमारे दयालु भाव के। माता सीता, क्या बात है। माता सीता विमल गुण खानी, अवधपुर राजधानी। माता सीता विमल गुण खानी, अवधपुर राजधानी।
नाच गावे। जितने यजमान हैं डॉक्टर साहब खड़े हो जाइए, क्योंकि अयोध्या की ओर से हो, जितने अवध के वासी हैं वो तो जरूर जाएंगे। खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। एक बार परमात्मा के पावन दरबार में केवल एक बार हाथ उठा कर खड़े हो जाइए। हे राम राजी बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब नाच नाच गावे अवधि के प्राणी, अवधेपुरे राजधानी। नाच गावे अवधि के प्राणी, अवधेपुरे राजधानी। अरे फागुन है फागुन, हाँ बोलो हेली, राम ये ताली बजा दो ताली। अवधेपुरे जय हो राम राजा। ये राजधानी की राजधानी, राजधानी हाँ राजधानी। राम राजा, राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुरे राजधानी। राम राजा, वो राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुरे राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुरे राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुरे राजधानी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, जनक नंदिनी की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 2 मिनट बैठ जाइए बस।